Hey, welcome back. I am धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त आ गए सब लोग, कॉपी कलम निकालिए। आज हम लोग थर्ड डे में पहुंच चुके हैं। आज आपका तीसरा दिन है। आज अब मुझे ये बताओ कि इंग्लिश इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 8 दिन का जो चैलेंज है ना, ये वाकई सिखा देगा अंग्रेजी। गारंटी लेता हूं, सिखा दूंगा। बस फर्क इतना है कि आपको 8 दिन की प्रैक्टिस के साथ साथ घर पे भी प्रैक्टिस करना है। हमने एक बात कहा था स्टार्टिंग में ही, सबसे पहले चीज, घर में बोर नहीं। ये समय जो मिला है, ये समझो, नेगेटिव नहीं सोचना है ना कि भाई बोर हो रहे हैं सर, ये आ गया, ये आफत आ गया, बीमारी आ गई, बारिश, कुछ नहीं। आप ये देखो कि चलो ठीक है, हम लोग साल 2 साल 5 साल पीछे लौट चुके हैं। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व पीछे लौट चुका है, लेकिन इस अवसर को भी देखना है, पॉजिटिव तलाशना है कि आज समय मिला है कुछ करने का, तो घर में क्यों ना बैठ करके तूफान मचा दें। घर में बैठ करके ही क्यों ना बढ़िया से कर लें काम, पढ़ाई पढ़ लें। जब धर्मेंद्र सर आपको पढ़ाने के लिए डेली आ चुके हैं, मैं वादा किया था ना कि आऊंगा। बहुत सारे बच्चों ने नेगेटिव कमेंट किया कि सर एक वीडियो देंगे फिर नहीं आएंगे, लेकिन बताओ, मैं आ रहा हूं ना डेली, और डेली आ रहा हूं, डेली आऊंगा। जब तक नेट साथ है, जब तक यूट्यूब साथ दे रहा है, और जब तक आप साथ दे रहे हो और मैं साथ दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में शेयर करो फोन पर, और सारे बच्चों को दिखाओ। जो बैठ के बोर हो रहा है वो सीखेगा अंग्रेजी, बोलेगा अंग्रेजी, और कुछ कर जाएगा हिंदुस्तान के लोग, और सीख जाएगा, कर जाएगा। कुछ मत देखो यूट्यूब पर, सिर्फ पढ़ाई की बात करो, क्योंकि जितना नेगेटिव देखोगे उतना नेगेटिव हो जाओगे। पॉजिटिव हो जाओ, कुछ सीख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं मिलकर के साथ में। धर्मेंद्र सर भी आपको याद करते हैं। आप पढ़ाई पढ़िए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। सबसे पहले चीज हमने डे 1 में पढ़ाया था क्वालिटी। मैं वापिस आता हूं वहीं पे। हमने सबसे पहला चीज हमने लिया था डे 1 में, क्वालिटी लिया था, और इसकी चर्चा किया था। ये वीडियो आपने देखा होगा, डे वाला, डे 1 देखा होगा। हैबिट में हमने सेकंड डे लिया था हैबिट, जो कल आपने देखा होगा, है ना। ये आपने पहले देख लिया होगा, ये आपने कल देखा होगा। और कंप्लेशन, इसकी चर्चा, और ये कंप्लेशन, ये टोटल 8 वीडियो बनेगा। ये 8 दिन का चर्चा करूंगा आपके साथ, और आज बनेगा कंप्लेशन पेज बनेगा वीडियो। तो आज हम लोग कंप्लेशन लेते हैं और सबसे पहले सीखने का प्रयास करते हैं, कंप्लेशन की बात करते हैं। अब सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये बताइए कि अंग्रेजी इंप्रूव करने के लिए बेसिक ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए कुछ बेसिक चीज मैं पढ़ा रहा हूं। डीएसएल लर्निंग यूट्यूब चैनल है। कहां जाओगे? डीएसएल लर्निंग यूट्यूब चैनल मेरा ही है वो। उस पे जाकर के आप बेसिक क्लास पढ़ना। यहां थोड़ा सा एडवांस हो रहा है, वहां बेसिक पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ आपको अंदर जोश की कमी हो तो बी तूफान पे जाना। कहां जाना? बी तूफान पे। वहां जोश वाले वीडियो पढ़ा रहा हूं, वहां से आपको जोश आता रहेगा। साथ ही साथ एक डीएस इंग्लिश है, यहां पे स्पोकन का एक चला रहा हूं सीरीज, डे 1, डे 2, डे 3। आज डे 3 की बात मैं कर रहा हूं, तो कंप्लेशन की बात कर रहा हूं। तो कंप्लेशन क्या हो सकता है? कंप्लेशन का मतलब होता है कंप्लीट एक्शन। एक बात कहा था, याद करो वो दिन। कौन सा दिन? 2 दिन पहले का दिन। कहा था इस दुनिया में जितने भी सेंटेंस होते हैं 3 तरह के बोलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मुझे आप बताओ, क्या चौथा सेंटेंस बोलते हो क्या? नहीं ना। चौथा बोल पाते हो? नहीं ना। या तो आप बीते दिनों की बात कर रहे होंगे कि दिल्ली में थे तो ऐसे करते थे। आज हमारे बहुत सारे भाई लोग पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज हो रहा है। तो आप या तो पास्ट की बात करोगे, या तो प्रेजेंट की बात करोगे, या तो फ्यूचर की बात करोगे। कभी इसके अलावा दुनिया में कोई सेंटेंस न है, न था, और न रहेगा। इन्हीं 3 को अगर पकड़ मजबूत कर दिया जाए तो अंग्रेजी बोलना तो क्या हर कुछ बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। आपका माइंड जो है बाइलिंगुअल बन जाएगा। 2 भाषा बोलोगे। जब जरूरत पड़े हिंदी बोलो, और जब जरूरत पड़े अंग्रेजी बोलो। यानी जब मर्जी करे अंग्रेजी बोलो या हिंदी बोलो, आप सीख तो जाओगे, बोलने का प्रयास तो कर लोगे। अब प्रश्न उठता है कंप्लेशन की बात। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, हम आपके साथ कंप्लेशन की चर्चा कर रहे हैं। अब कंप्लेशन मतलब कंप्लीट एक्शन। तो हमने एक बात कहा था कि कोई भी एक्शन 3 तरह से काम करता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। समझना बच्चे, पहले कॉन्सेप्ट ले लेना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 की चर्चा हम लोग करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की करते हैं। और प्रेजेंट में भी 2 चीज पे ध्यान देना। प्रेजेंट में एक टेंस की बात करते हैं और एक वॉइस की बात करते हैं। पास्ट में भी हम टेंस की बात करते हैं या वॉइस की बात करते हैं। फ्यूचर में भी हम टेंस की बात करते हैं और वॉइस की बात करते हैं। क्योंकि ये 2 ही तरह से अंग्रेजी बोले जाते हैं। या तो एक्शन यानी टेंस की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा डूअर होगा, और वॉइस की बात करेंगे
तो नॉन डूअर होगा। ऐसे ही सब में काम कंटिन्यू करता रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि डूअर और नॉन डूअर सर क्या है, तो मैं आपको पहले यहीं पे समझा देता हूं, फिर एक एक करके उठाऊंगा और फिर आराम से हर चीज को बताऊंगा, कैसे टेंस और कैसे वॉइस। तो वही कंप्लीशन एक्शन है, कंप्लीट की बात करेगा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, जो भी एक्शन फिनिश्ड हो चुका, जैसे आपने कहा मैं परीक्षा पास कर चुका हूं, आई हैव passed this examination, I have completed my graduation, I have done this work, है ना। हमने बोला a work has been done, a work has been done, a pen has been broken। ये कलम क्या है तुम्हारा, नॉन डूअर है। ये पेन क्या है, नॉन डूअर है। तो a pen has been broken। ये सब स्ट्रक्चर भी दूंगा, सिखाऊंगा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार नए सिरे से, कंप्लीशन को कैसे समाप्त किया जाए और टेंस को कैसे समाप्त किया जाए, देखते हैं करके कंप्लीशन। यहाँ पे कंप्लीशन की बात करें बच्चे, तो सबसे पहले जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त चाहते हैं कंप्लीट कोर्स करना, चाहते हैं शुरू से लास्ट तक धीरे धीरे पढ़ना, एक DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। क्या कहा, DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाकर के। हमने अभी इन दिनों, मैं चाहता हूं सारे बच्चों की मदद करूं, हमने फीस आधी कर दी है। जो फीस था हमने आधी फीस कर दी है। आधी फीस में आप पूरा 8 महीने का कोर्स पढ़ सकते हो। कंप्लीट वीडियो क्लास दे रहा हूं, इसके साथ साथ यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहा हूं, प्रतिदिन पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर भी पढ़ो, और 500 वीडियो हमने और डाल दिया है, वह भी पढ़ो। इसके साथ साथ आप काम करो, धर्मेंद्र सर आपके लिए काम करते रहेंगे। DSL लर्निंग पर हो जाऊंगा, DSL इंग्लिश पर हो जाऊंगा। अब कंप्लीशन की बात करूं तो सबसे पहला कंप्लीशन आप प्रेजेंट का ले लो बच्चे। समझिए, पहले हमने कल भी कहा था आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, आर्ट ऑफ आंसरिंग। सबसे पहले क्वेश्चन और आंसर का पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, आंसर कैसे देते हैं, इस पे आपको बात करना होगा। मेरी बात गौर सुनिए मेरे भाई, मैं बहुत धीरे पढ़ाऊंगा ना तो घंटों वीडियो जाएगा, उतना नेट आपके पास काम नहीं करेगा। तो जितना नेट है ना, शॉर्ट देखो और समझने का प्रयास करो। मेरे साथ बोलना है, लिखना है, समझना है, तब बेहतर होगा। अब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में हो सकता है हम लोग का, और साफ लिखता हूं बढ़िया समझाने के लिए आपको। देखिए यहाँ पे हमने पहला लिया, यहाँ पे प्रेजेंट, समझिए बच्चे। और कंप्लीशन कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, समझिए बढ़िया से। कंप्लीशन कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। यहां से ले लो क्वेश्चन और यहीं पे कर लो आंसर, समझिए बढ़िया से। प्रेजेंट परफेक्ट और यहीं पे ले लो आंसर। हमने कहा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, राइट, प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये हो गया क्वेश्चन का पैटर्न, राइट बच्चे। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव, V3 अदर वर्ड। यहीं पे आप ले लो, इसके आप 6 बना सकते हो। हैज, हैव, V3, यहाँ पे लिख दो, नेगेटिव बना सकते हो इसका कि सब्जेक्ट प्लस हैज में नॉट लगा दो तो हो जाएगा हैजंट, हैव में नॉट लगा दो तो हो जाएगा हैवंट, V3 प्लस अदर वर्ड। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर के बिना अंग्रेजी नहीं आता। हम बात करें इंट्रोगेटिव का तो आप कह सकते हो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। यही भी बात करें हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, तो हम बात कर सकते हैं पे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का। तो आप कर सकते हो हैजंट, यहीं पे कर सकते हो हैवंट, हैजंट, हैवंट, सब्जेक्ट V3 अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। समझिए गौर से, ये मैं स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे लगा दोगे WH तो एक 5वां बन जाएगा, यहाँ लगा दो WH तो 6ठा बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 स्ट्रक्चर बनेगा आपको। तो आर्ट ऑफ क्वेश्चंस, आर्ट ऑफ आंसर, आर्ट ऑफ क्वेश्चंस, आर्ट ऑफ आंसर्स। कैसे सर? अब देखो, मान लो सब्जेक्ट कुछ भी लिखा, हमने लिखा कि आई हैव, ये उतार लिया सबने आपने। अब इसको उतार लिया तो इसी पर मैं सेंटेंस दूंगा और आंसर का पैटर्न सिखाऊंगा, तब आपको समझ में कंप्लीट आएगा। अब यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे समझ में आपको आ गया। अब यहाँ पे देखिए, मैं दे रहा हूं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं जो आप बनाएंगे। तो पहला स्ट्रक्चर था, कॉपी लिख लिया सबने ना। अब देखो, हमने कहा कि यू हैव डन दिस, यू हैव डन दिस वर्क, यू हैव डन दिस वर्क। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाना है। जब हम स्पीकिंग करते हैं तो आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर। तो इस कंप्लीशन को कोई व्यक्ति ने काम कंप्लीट कर दिया है, तो आपने क्वेश्चन पूछा, यू हैव डन दिस वर्क,
यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क। तो आप वर्ब कुछ भी डन के स्थान पे फिनिश्ड कर दो, डन के स्थान पे कंप्लीटेड कर दो, जो मर्जी करे। वो कैब तो आपको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं जो आपको दे रहा हूं वोकैबुलरी के आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर, इसको समझो। मैं 3 दिन से क्या पढ़ा रहा हूं? आर्ट ऑफ क्वेश्चंस, आर्ट ऑफ आंसर, आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर। क्वेश्चन पूछा, यह व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, यह व्यक्ति आंसर देगा। इसने पूछा यू हैव डन दिस वर्क, यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, यू हैव फिनिश दिस वर्क। तो ये आंसर देगा, यहां पे आंसर देगा, और आंसर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आंसर देगा यस आई हैव, यस आई हैव, यस आई हैव। यू हैव डन दिस वर्क, यू हैव फिनिश दिस वर्क, यस आई हैव, यस आई हैव फिनिश्ड, यस आई हैव डन। तो ऐसे इसका आंसर देना है, यही तो सीखना है। इसी को तो आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर कहते हैं। किसी ने पूछा क्या जवाब दे, कोई कुछ अंग्रेजी बोल दिया, मुंह चुप हो गया, नहीं बोल पाते। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। अब देखो ये था पॉजिटिव, अब मैं इसका नेगेटिव सिखाता हूं। समझिए गौर से, हमने नेगेटिव की बात करा बच्चे। हमने कहा यू हैवंट डन भी कह सकते हो, यू हैवंट डन, यू हैवंट फिनिश्ड भी कह सकते हो, यू हैवंट डन दिस वर्क, यू हैवंट कंप्लीटेड दिस वर्क। तो यहां आंसर देगा नो आई हैवंट कंप्लीटेड। समझ पा रहे हो? यू हैवंट completed this work, you haven't done this work, you haven't finished this work। आंसर देगा no I haven't finished, no I haven't done, no I haven't completed। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर बिल्कुल नया है, किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूं। लोग तो रटवाएंगे, इसको पढ़ लो अंग्रेजी आ जाएगा, इसको पढ़ लो। नहीं, अंग्रेजी का फैक्ट जानो, जड़ सिखा रहा हूं। जड़ आ गया ना तो अंग्रेजी आ जाएगा। सीखो, आर्ट दे रहा हूं, कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, यहां से कॉन्फिडेंस लो। अब बात करें हम इंट्रोगेटिव का। हम अगर बात करें इंटेरोगेटिव का तो यहां पे देखिए हैज है, हैज हैव सब्जेक्ट, V3 अदर वर्ड। मैं सिखाता हूं सो सीखो। आप इंडियन हो तो एक स्टैंडर्ड इंडियन इंग्लिश बोलो। ये नहीं कि आपको रट्टा मार के बिल्कुल जो है आई हैव कम देयर, आई हैव कम हियर। अभी इतना मत सीखो, खम खो मत करो अभी, क्योंकि अभी इंडियन हो। तो इंडियन पहले बोलना है, पहले चलना सीखो, तब ना दौड़ना आएगा। साउंड बाद में सीखना, पहले टूटी फूटी बोलो। छोटा बच्चा जब सीखता है ना बेटा, तो पहले वो सेंटेंस नहीं सीखता, पहले वर्ड सीखता है, वर्ड के बाद सेंटेंस सीखता है, तब वो कैसे बोला जाता है वो सीखता है। जन्म से विद्वान नहीं होता। तो अभी मैं आपको बेसिक दे रहा हूं, पहले बेसिक सीखो, फिर साउंड पे काम करना। एक स्टैंडर्ड इंडियन इंग्लिश बोलो, तब आपका अंग्रेजी स्ट्रांग होगा। अभी हाई फाई के चक्कर में ना पड़ो, वही सिखा रहा हूं। पहले स्ट्रक्चर, सेंटेंस, तब ना बोलना आएगा। पहले धीरे धीरे बोलना तो सीखो। अंग्रेजी में सेन तो मारो धीरे धीरे, तब ना अंग्रेजी आएगा। वापिस आ जाओ। तो हैज हैव सब भीतरी, यहां पे क्वेश्चन हो गया। हमने बोला हैव यू डन दिस वर्क, हैव यू कंप्लीटेड दिस वर्क, हैव यू डन दिस वर्क, हैव यू फिनिश्ड दिस वर्क, हैव यू गॉन देयर, हैव यू कम हियर, हैवंट यू गो देयर, हैवंट यू कम हियर। तो कुछ भी बोल सकते हो। एक सेंटेंस लो, 6 बना दो आंख बंद करके। आई हैव गॉन देयर, आई हैवंट गो देयर, हैव आई गॉन देयर, हैवंट गो देयर, व्हाई हैव आई गॉन देयर, व्हाई हैवंट गॉन देयर। समझ पा रहे हो नहीं? आई हैव डन दिस वर्क, आई हैवंट डन दिस वर्क, हैव आई डन दिस वर्क, हैवंट आई डन। तो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर का फटाफट बोलना आ जाए तो आंसर भी देना सीखना है। क्वेश्चन आंसर, एक सेंटेंस ले लिया हमने, जैसे इसी को लिया ना बेटा, यू हैव डन दिस वर्क, यू हैव फिनिश दिस वर्क, यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, यू हैव नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, हैव यू कंप्लीटेड दिस वर्क, हैवंट यू completed this work, है ना? Why have you done this work? Why haven't you done this work? 6 हुए कि नहीं हुए? तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, have you gone there? Why have you gone there? Have you gone there? क्या तुम वहां गए हो? Have you gone there? हमने क्या बोला? You have done this work। क्या इस काम को समाप्त किया है? इस काम को समाप्त नहीं किया है। इस काम को क्यों समाप्त किया है? क्या इस काम को समाप्त किया है? तो पहले आपको क्वेश्चन और आंसर होना चाहिए। मेरे साथ बोलो तब आ जाएगा। तो ये था इंट्रोगेटिव। यहाँ पे हमने कहा हैव यू कंप्लीटेड दिस वर्क, हैव यू डन दिस वर्क, हैव यू गॉन देयर, हैवंट यू गॉन देयर, व्हाई हैव यू गॉन देयर। देख रहे हो? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा यस I have gone there, yes I have done this work। देख पा रहे हो सब लोग? तो ये हो गया आपका, यहाँ पे बात हमने किससे करा? इंट्रोगेटिव का। अगर इंट्रोगेटिव बोलना हो तो हम क्या बोल सकते हैं बाबू? बोल सकते हैं हैव
यू डन दिस वर्क, तो आंसर आ जाएगा फिर से एक बार, यस आई हैव डन। आप बात कर सकते हो इंटू नेगेटिव, हैवंट यू डन दिस वर्क, आंसर आ जाएगा नो आई हैवंट, नो आई हैवंट दिस वर्क। तो आप क्या कहा, हैवंट यू डन दिस वर्क, नो आई हैवंट डन दिस वर्क, नो आई हैवंट। आपको मैं घर बिठा करके पढ़ा रहा हूं, आप सीखो इसको, कॉपी कलम ले करके बैठ जाओ। ऐसे भी क्वारंटाइन रहना है, अकेले ही रहना है, तो क्वारंटीन का फॉलो करो ना, अकेले के पढ़ाई करो बढ़िया से, सीखो ना कुछ कुछ। जब तक है जान तब तक सीखना है, जब तक है हिम्मत तब तक पढ़ते रहना है, इधर बिल्कुल सीखते रहना है, समय को व्यर्थ नहीं गवाना है। तो हमने कहा समय को व्यर्थ नहीं जाने देना है, ये बर्थ टाइम है, ये यूजफुल टाइम है, इसको यूज करना है, ईश्वर को धन्यवाद बोलना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो मुझे बताओ कंप्लीशन में पहला पढ़ाया प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर, दिक्कत है, जल्दी बताओ, आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से। मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल परंपरा से हट करके, आर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर्ट ऑफ आंसर। पूरे विश्व इतिहास की बात करें, संसार के जितने भी सेंटेंस है, लैंग्वेज है, हम लोग तीन ही तरह से बोलते हैं, या तो प्रेजेंट बोलते हैं, या तो पास्ट, या तो फ्यूचर। हमने प्रेजेंट की बात करा, अब पास्ट की बात करते हैं, यहां समझने का प्रयास करते हैं। और पास्ट की बात, पहले प्रेजेंट में हम वॉइस ले लें तब समझ में आपको आ जाएगा। अब मुद्दा है उठता बच्चे कि एक सेंटेंस को जो हम बोलते हैं उसका एक्टिव और पैसिव दोनों बोलते हैं। हमने कहा यह काम किया गया है, यह काम किया गया है, यह काम हो चुका है, यह काम समाप्त हो गया है। अब समाप्त कौन किया है पता नहीं है, एक काम समाप्त हो गया है, एक काम फिनिश हो गया है, नहीं पता किसने किया, तो नहीं पता किसने किया इसलिए उसको वॉइस कहते हैं, इसलिए उसको पैसिव कहते हैं। जिसका सब्जेक्ट डूअर ना हो, जिसका सब्जेक्ट काम करने वाला ना हो उसे एक्टिव कहते हैं, उसे टेंस कहते हैं। और जिसका सब्जेक्ट डूअर ना हो, यानी जिसका सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, जिसका सब्जेक्ट नॉन डूअर हो, काम करने वाला ना हो, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अगर कुछ बोल दिया फिर सुन लो, वह सब्जेक्ट जो आदमी हो, वह सब्जेक्ट जो जिंदा हो, वह सब्जेक्ट जो खुद काम करता हो, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, टेंस कहते हैं। अगर पीछे कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया सुधार करना, लाइव चल रहा है। दूसरी बात करूं, अगर मैं फिर सुन लो एक बार कि अगर काम करने वाला व्यक्ति डूअर हो, अगर तुम्हारा ये सब्जेक्ट डूअर हो, समझ लो मैंने लिख दिया, या कोई लिविंग हो, तो उसे हम टेंस कहते हैं। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं। अगर मान लो सब्जेक्ट नॉन डूअर हो या फिर नॉन लिविंग हो तो इसे हम वॉइस कहते हैं, इसको पैसिव कहते हैं, और टेंस को हम एक्टिव कहते हैं। समझिए बढ़िया से, एक्टिव कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, हमने कहा राम वहां गया है, राम हैज गॉन देयर, तुम वहां गए हो, यू हैव गॉन देयर, मैं वहां गया हूं, आई हैव गॉन देयर। ये हमने खुद ही गया, राम खुद ही गया, तो एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं उसे वहां भेजा गया, उसे वहां भेजा गया है, तो भेजा तो कोई और ना, यह काम किया गया है। अब मान लो मैं लिखा यह काम किया गया है, ध्यान दो, पे हमने हिंदी में लिखा यह काम किया गया है, यह काम किया गया है। अब देखो यह काम किया गया है, कौन किया भाई, तो किया किसी और ने होगा ना बेटा, तो कोई और किया होगा, तो इसी को हम पैसिव कहते हैं। क्या कहते हैं, पैसिव। और पैसिव में एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, कंप्लीशन एक्शन, जो एक्शन कंप्लीट होता है उसमें हम V3 का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, V3, और V3 का पैसिव होता है बीन प्लस V3। तो ये हो गया टेंस, ये हो गया वॉइस, है ना। तो बीन प्लस V3, तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब कहोगे सर पैसिव वॉइस में सर बाय लगता है, बेटा बाय का जमाना बाय बाय हो गया, बाय 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 हो गया, वो जमाना चला गया गांव देहात का कि राम इट्स अ मैंगो, मैंगो इज ईटेन बाय राम। अब राम नहीं रहेगा तो क्या बाय नहीं लगेगा, बिना बाई का वॉइस नहीं होगा। स्पोकन में और राइटिंग में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो बेटा मैं थोड़ा सा अलग ढंग का आदमी हूं, मैं थोड़ा सा क्रांतिकारी पढ़ाता हूं। मेरी बात समझ में ना आए तो डीएसएल लर्निंग पर बेसिक टेंस थोड़ा सीख लो, और आज से उसमें बेसिक और भी पढ़ाऊंगा मैं, राइट, और बेसिक कराऊंगा। तो वो बेसिक के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा उसको कर लो। और साथ ही साथ अगर डिटेल क्लास चाहिए
तो आप DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लो, और नहीं तो आप मेरा एक वेबसाइट है www.dselenglish.com, वहाँ भी जाओ, है ना। मैं लिख देता हूँ, देखो गौर से, www.dselenglish.com, है ना बेटा, www.dselenglish.com यहाँ पे जाओ, और ये वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ लिख लो आराम से, यहाँ पे जाओगे बहुत सारी चीज़ फ्री है जो आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ो इसको आप। तो हमने कहा ये पैसिव स्ट्रक्चर बेटा, तो हमने कहा यह काम किया गया है, तो यह काम हो गया सब्जेक्ट, तो लिख दिया हमने दिस वर्क। अब दिस वर्क हो गया सिंगुलर, तो हैज लगाएंगे, हैज के साथ फिर बीन लगाएंगे, और V3 किया गया करने का डन होता है, तो दिस वर्क हैज बीन डन। और साफ लिख देता हूं, दिस वर्क हैज बीन डन, बोलो काम समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो यह काम किया गया है, दिस वर्क हैज बीन डन, दिस वर्क हैज बीन डन। नेगेटिव बना दो, यह काम नहीं किया गया है, तो दिस वर्क हैज नॉट बीन डन। क्या यह काम किया गया है, हैज दिस वर्क बीन डन, है ना। तो क्या यह काम, तो यह स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, WH बनाइए, तो 6 बनाएंगे तब ना 6 तरह से बोलने आएगा। आर्ट ऑफ क्वेश्चन, बैठना नहीं है, बैठ करके मन ही मन सोचते रहना है। यह काम किया गया है, दिस वर्क हैज बीन डन, यह काम नहीं किया गया है, दिस वर्क हैज नॉट बीन डन। क्या यह काम किया गया है, हैज दिस वर्क डन, क्या यह काम नहीं किया गया है, हैजंट दिस वर्क बीन डन, क्या काम क्यों किया गया है। तो सबसे पहले आप जानो क्या करना है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे ध्यान दो बच्चे। हमने कहा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन V3, आप अगर यहां पे लगाना है इंट्रोगेटिव तो आप कह सकते हो हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, V3 अदर वर्ड, ये हो गया इंट्रोगेटिव। यहाँ पे नॉट नॉट लगा दोगे नेगेटिव हो जाएगा, यहीं पे नॉट लगा दो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे लगा दो WH तो WH हो जाएगा। हमने कहा यह काम किया गया है, तो क्या लिखा हमने, दिस वर्क हैज बीन डन, तो दिस वर्क हैज बीन डन बना दिया हमने। अब देखो यह काम किया गया, दिस वर्क हैज बीन डन, नेगेटिव बना दो, दिस वर्क हैज नॉट बीन डन, दिस वर्क हैज नॉट बीन डन। इंट्रोगेटिव बना दो, तो क्या बना देंगे हम लोग, हैज दिस वर्क, हैज दिस वर्क बीन डन, क्वेश्चन मार्क, हैज दिस वर्क बीन डन। अब देखो हैज दिस वर्क बीन डन, क्या क्या यह काम किया गया है। अब यहाँ पे आंसर भी देना, आप खो मत जाओ, पढ़ाई में खो जाते हो। आंसर एक साथ 8 लगाओ, आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर, आंसर तैयार करो। हमने कहा यह काम किया गया है, यस दिस वर्क हैज बीन डन, है ना, दिस वर्क हैज बीन डन, यस दिस वर्क हैज बीन डन, दिस वर्क हैजंट बीन डन, नो दिस वर्क हैजंट बीन डन। हमने कहा हैज दिस वर्क डन, हैज दिस वर्क डन, क्या यह काम किया गया है, यस दिस वर्क हैज बीन डन। क्या यह काम नहीं किया गया है, हैजंट, यहीं पे लगा दो हैजंट, हैजंट दिस वर्क बीन डन। तो स्ट्रक्चर का खेल है बेटा, टोटल खेल किसका है, स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर जब तक नहीं आएगा अंग्रेजी अधूरा ज्ञान रहेगा। स्ट्रक्चर पकड़ करो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर का बेस ले लो, अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा। तो हैज दिस वर्क बीन डन, हैजंट दिस वर्क बीन डन, व्हाई हैज दिस वर्क बीन डन, व्हाई हैजंट दिस वर्क बीन डन। अंग्रेजी आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा मेरे भाई, बस एक बार करो ऐसे तैयारी। ये हमने प्रेजेंट की बात दिया था, कंप्लेशन लिया था, इससे बाहर अंग्रेजी नहीं होता। जो कह रहा हूं यही सत्य है, उजूल फुजूल न पढ़ो। कल भी कहा था कि जब भी आपको किसी को पहचानना है, कंपेयर कर लो, तुलना कर लो, तुलनात्मक अध्ययन कर लो, अंग्रेजी आपका स्ट्रांग हो जाएगा मेरे भाई। आगे देखिए फटाफट। अब कॉम्प्लेशन की पास्ट की बात सिखा दूं आपको। पास्ट टेंस, मैं टेंस को उठा रहा हूं लेकिन आपको एक नया अंदाज में दे रहा हूं, उस अंदाज को समझिए, अंग्रेजी आपके लिए हलवा हो जाएगा। हमने कहा पास्ट की बात, पास्ट को समझिए मेरे भाई बढ़िया से। सब्जेक्ट प्लस हैड, समझिए हैज अब सेम स्ट्रक्चर है, हैड प्लस V3 प्लस वर्ब सेम स्ट्रक्चर है। अगर डिटेल चाहिए तो DSL लर्निंग पे जाइए। यह था हैड प्लस V3। यहाँ पे देखिए, यहीं पे मैं बात कर दूं प्रेजेंट, ये हमने कर दिया एक्टिव, समझिए बात को। यहीं पे मैं कर दूं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस, है ना, हैड बीन प्लस V3 प्लस वर्ब, इसे कर दीजिए पैसिव।
राइट बच्चे, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा डूअर हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा नॉन डूअर। ठीक है बच्चे, नॉन डूअर। अब समझे क्या है डूअर नॉन डूअर क्या होता है। हमने कहा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव डन, तो ये हो गया डूअर, ये हो गया नॉन डूअर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ये डूअर की बात करेगा। जैसे मान लो कहा आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, आई हैड गॉन देयर, आई हैड completed my exam, आई हैव, तो जो भी हैड की बात करेगा ये फिनिश्ड एक्शन ये भी है, लेकिन पास्ट की बात करेगा। अब पास्ट में ये क्या हो गया, पैसिव हो गया। हालांकि जब टेंस पढ़ाऊंगा मैं तब बताऊंगा कि कंप्लीशन में पास्ट टेंस जो परफेक्ट होता है वो हमेशा डबल क्लॉज में होता है। मेरे वहां जाने से पहले वो जा चुका था, मेरे खाने से पहले वो खा चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। बट यहाँ पे मैं सिंगल क्लॉज इसलिए दे रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत सीखो। उतना डीप में जाऊंगा तो सिर्फ टेंस मिलेगा 2 क्लास, तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, क्योंकि मैं टोटल जो है टेंस ही पढ़ाता हूँ 15 क्लास में, तो आपको टाइम लग जाएगा थोड़ा सा ज्यादा। इसलिए डीएसएल लर्निंग पर मैं कोशिश करूंगा आज से आपको कि पूरा क्लास देने का प्रयास करूंगा, मैं जितना हो सकता है मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो हमने मान लो कहा कि, मान लो हमने किसी ने कहा कि मैं खा चुका था तो आई हैड इटन, मैं वहां जा चुका था आई हैड गॉन देयर, है ना, वह किताब पढ़ चुका था ही हैड रेड बुक, है ना, ही हैड कंप्लीटेड द टास्क, है ना, हमने कहा यह काम किया चुका था, दिस वर्क हैड बीन डन, दिस वर्क हैड बीन फिनिश्ड, दिस वर्क, देखो लिख रहा हूं मैं, दिस वर्क हैड बीन फिनिश्ड, दिस वर्क हैज बीन finished, this work had not been finished, है ना, had this work finished, hadn't this work finished, तो out of questions out of answer। हमने किसी ने पूछा कि had this work finished, had this work finished, तो आपको जवाब देना है, और साफ देता हूं, this work had been finished, this work had been finished, had this work finished, had this work been finished, है ना बेटा, had this work been फिनिश्ड, hadn't this work been finished, तो ये क्या हो जाएगा आपका आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहीं पे आप आंसर दे सकते हो, पॉजिटिव क्वेश्चन पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव आंसर। जहां भी दिक्कत हो वीडियो में तो डे 1 डे 2 देख लेना। साथ ही साथ बात करूं आपको तो कंप्लीट करने के लिए आप बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेना, और जहां भी बेस में दिक्कत हो ना तो आप डीएसएल लर्निंग जाना, या फिर डीएसएल इंग्लिश पर भी हमने बहुत सारा वीडियो टेंस का डाला हुआ उसको देखना। और प्लस मैं बेसिक के लिए आज से डीएसएल लर्निंग पर काम करूंगा, मैं कोशिश करूँ समझाने का। जो यहाँ पे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखे मतलब जो टेंस पढ़ लिए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट आप कोशिश करना ये वीडियो को दोबारा देखना, तिबारा देखना। आगे देखते हैं हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर अब फ्यूचर का मतलब होता है कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब वह एक्शन जो फ्यूचर में समाप्त हो गया होगा, फ्यूचर में फिनिश्ड होगा, फ्यूचर में समाप्त, जैसे वह काम कर चुका होगा। तुम्हारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, तो ट्रेन जा चुकी होगी, ट्रेन जा चुकी होगी, यानी काम समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। बस जा चुकी होगी, वह पढ़ चुका होगा, वो खेल चुका होगा। क्वेश्चन सीखो, जैसे हमने पूछा क्या वह जा चुका होगा, क्या वह खाना खा चुका होगा, क्या वह अंग्रेजी पढ़ चुका होगा, क्या वह खेल चुका होगा, क्या तुम वहां जा चुके रहोगे, क्या तुम सर से मिल चुके रहोगे, क्या वो ट्रेन जा चुकी होगी, कुछ भी व्हाटएवर यार, जो भी आता है ना बस बोलना आना चाहिए, और बोलना आने के लिए स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर के साथ वोकैबुलरी आना चाहिए। तो सब वोकैब हमने डीएसएल इंग्लिश पर बहुत सारा वोकैब दिया है, बहुत सारा स्ट्रक्चर दिया है मेरे भाई। थोड़ा सा पढ़िए आप घर पे रह करके, सीखिए उसको, और कोई इलाज नहीं है घर पे बैठ के कुढ़ने से अच्छा है, नेट पर मूवी देखने से अच्छा है, नेट पे इधर उधर फालतू चीज देखने से अच्छा है कि आपको जो पढ़ा रहा हूँ इसको थोड़ा सीखिए। नहीं समझ में आता वीडियो को रोक रोक कर पढ़िए, दोबारा सीख लीजिए, तिबारा पढ़ लीजिए, और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेशन, लेकिन यही मुक्ति का मार्ग है। अब देखिए फ्यूचर क्या कहता है बच्चे, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान दें बेटा यहाँ है भी आएगा, हैज नहीं आ सकता, हैड नहीं आ सकता। क्यों सर? क्योंकि विल सेल एक मॉडल्स है, और मॉडल्स के बाद V1 आता है, हैव यहाँ पे V1 का काम कर रहा है, और V3 को चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसके लिए काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, इसके लिए काम कर रहा है V1 का। ध्यान दो, इसके लिए V1 है और इसके लिए
एक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। V3 कभी अकेले नहीं आता, V3 जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, और मॉडल्स जब भी आता है तो V1 के साथ आता है। ये दो कॉन्सेप्ट पे काम करना, डिटेल फिर आगे पढ़ाऊंगा, समझिए गौर से। तो विल शैल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ब, तो फ्यूचर में सेंटेंस कम होते हैं। इसके साथ चाहो तो तुम सिंपल प्रेजेंट का तड़का लगा सकते हो, सिंपल प्रेजेंट को मेल मिलाप कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि द ट्रेन will have left, the train will have left, ट्रेन जा चुकी होगी। यहां चाहो तो कॉमा लगा के आप बना सकते हो बिफोर यू रिच, यहां पे बना सकते हो बिफोर यू रीच द स्टेशन। हमने कहा द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट फ्रॉम द स्टेशन बिफोर यू रिच द स्टेशन, लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेशन या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, एक ही बार कहीं आएगा। तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रिच द स्टेशन, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। लेफ्ट के स्थान पे चाहो तो डिपार्टेड का प्रयोग कर सकते हो। ट्रेन के साथ कभी गॉन मत लगाना, क्योंकि ट्रेन चलकर नहीं जाती, इसलिए गॉन नहीं होता। तो क्या बोलेंगे, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर यू रीच द स्टेशन, या उलट के बोल सकते हो बिफोर यू रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। थोड़ा सा देखो टेंस अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत है। एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि बचपन में बहुत सारे टेंस में चुका होगी, चुके होगी, ता ते ती रहा रही से पढ़े हुए हैं। अब उस तरह से पढ़े हुए हैं तो बहुत सारा अंग्रेजी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो मैं जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ये बड़ा अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे ना तो अंग्रेजी आपको काफ़ी एडवांस हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, और आपकी अंग्रेजी औरों से बेहतर हो जाएगी। थोड़ा सीखिए, बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। मैं धर्मेंद्र सर एक छोटे छोटे वीडियो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप सीख पाओ और कर पाओ। आप डे 1 डे 2 देखना, डे 3 देखना। जहाँ भी दिक्कत हो बेटा आप कमेंट करना, मुझसे मिलना, कहीं भी दिक्कत हो मुझे बताना। अभी लॉकडाउन जैसे ही टूटता है आप दिल्ली जब आना पढ़ने के लिए तो आपको सिखाऊंगा अलग अंदाज में, एक बेसिक से काम कराऊंगा। अभी आप संजोग करके रखो, पढ़ करके रखो। मैं बेसिक DSL लर्निंग पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे स्पोकन का चला है सीरीज, मुझे उन बच्चों को सिखाना है, एक चैलेंज दिया है। बस अगर थोड़ा सा अंग्रेजी आता है तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ रहा होगा। अगर बेसिक कहीं भी दिक्कत है आपको तो बेसिक के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ DSL लर्निंग पर, वहाँ से काम हो जाएगा। दोनों मिला करके पढ़िए आप। जहाँ भी दिक्कत है धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए हैं, आपके साथ हैं। आप इस वीडियो को देखिए और 10,000 बच्चों में शेयर कीजिए और मिलकर डिस्कस करिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है। और बेहतर क्या बनाऊं मुझे कमेंट कर बताइए, और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं डेली आऊँगा जब तक नेट, यूट्यूब और जो भी है सब साथ दे रहे हैं। जब तक साथ है मैं हमेशा आऊँगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। अगर आप मुझसे बड़े हैं तो आशीर्वाद बनाए रखिए, अगर छोटे हैं तो बहुत सारा प्यार, और अगर क्लास के स्टूडेंट हैं बहुत सारा प्यार। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू।